हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली एग्जाम। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम 14 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वह आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उनके साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ पाएँ या कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए और क्वेश्चनों को रिवाइज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ का लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अंकटाड की पहली UNCTAD की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम है रिबेका ग्रीन्सपैन। जो तो ये क्या है, अंकटाड है क्या? मतलब अगर आपसे इस एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर हम इसको डिस्कस करें तो अंकटाड एक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन की का ही एक ब्रांच है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका काम क्या है, किस चीज़ में ये डील करती है? व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे को ये देखती है। तो इसकी फुल फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। और इसकी महिला महानिदेशक जो पहली बार बनी है रिबेका ग्रीन्सपैन, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा है। गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा है किसने? फेसबुक ने। तो आपको फेसबुक के फाउंडर का तो पता ही होगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है, जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो आपको याद रखना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg के मेजॉरिटी शेयर का अधिग्रहण करेगी? कंपनी डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg के मेजॉरिटी शेयर का अधिग्रहण करेगी, वो कौन सी कंपनी है? टाटा डिजिटल। फोर्थ क्वेश्चन है, माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये देखिए इमेज में जो माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, चोगुएल कोकल्ला मंग, इनका ये नाम है। थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। इस माली की अगर कैपिटल देखें तो बमाकोस माली की कैपिटल है। और करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। इन शॉर्ट आप फ्रैंक याद कर सकते हैं, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक याद रख सकते हैं। माली देश की ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने पुलिट्जर पुरस्कार 2021 जीता है? जैसे कि आप जानते हैं पुलिट्जर पुरस्कार ये जर्नलिस्ट यानी जर्नलिज्म में दिया जाता है, तो पत्रकारिता में दिया जाता है। और ये जो भारतीय मूल की जो लेडीज हैं, इनको मिला है 2021 का मेगा राजगोपालन। एक बात का ध्यान रखना, हर साल जो पुलिट्जर पुरस्कार दिए जाते हैं, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलता है। जैसे कि 2021 में मेगा राजगोपालन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि जो 2020 में पुलिट्जर जो पुरस्कार जो मिला था वो 3 लोगों को मिला था, डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनको फोटोग्राफी फीचरिंग में जो फोटोग्राफी की जो फीचर्स हैं उनमें इनको पुलिट्जर पुरस्कार 2020 दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है? एड्स को 2030 तक समाप्त करने की राजनीतिक घोषणा की है किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने की है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। अब इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, जो कि है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट।
जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स रिलेटेड ज़्यादातर मैक्सिमम इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क में ही या यूनाइटेड स्टेट में मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में इनकी स्थापना हुई थी। 7th क्वेश्चन है, 8th अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 8th अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जर्मनी में। और जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है, करेंसी यूरो है, और वाइस चांसलर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हर बार किसी न किसी एग्जाम में जर्मनी की कोई भी वाइस चांसलर जो भी बनता है उससे एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो जर्मनी की वाइस चांसलर है जो एक लेडीज है, एंजेला मार्कल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? किस राज्य सरकार ने किए हैं भाई 10,870 करोड़ रुपए जल जीवन, यानी कि जल की जितनी भी ज़रूरतें पूरी करने के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, वो है उत्तर प्रदेश। तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं उनको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा, ये काला नमक चावल महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। नवीन रोजगार छतरी योजना यहाँ शुरू की गई है। और मंडुहाड़ी रेलवे स्टेशन, हाल ही में मंडुहाड़ी रेलवे स्टेशन से अब बनारस रेलवे स्टेशन हो गया, यानी कि इसका नाम चेंज किया गया। मंडुहाड़ी रेलवे स्टेशन से बनारस रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। और दूसरा, ये दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों भी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। एक बार अच्छे से इस चीज़ को देख लेना। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में माई सेल्फ पुणे ऐप किसने लॉन्च की है? हाल ही में माई सेल्फ पुणे ऐप किसने लॉन्च किया? एक ऐप लॉन्च की है भाई, माई सेल्फ पुणे ऐप उसका नाम है, और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के द्वारा लॉन्च की गई है। 10th क्वेश्चन, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3725 करोड़ का लोन प्राप्त किया है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 3,725 करोड़ का लोन लिया है। किससे लिया है? SBI से लिया है। और किस लिए लिया है? उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके निर्माण के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने SBI से 3,725 करोड़ रुपए का लोन लिया है, ये आपको याद रखना है। 11th क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि का निधन हुआ है? ये प्रसिद्ध कवि हैं सिद्धलिंगया, बेंगलुरु से हैं और कन्नड़ भाषा के कवि थे, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। 12th, हाल ही में असम से ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? याद ध्यान रखना भाई, असम से है ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, असम से। तो लवलीना बोरगोहिन असम की पहली महिला है जिसने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, लवलीना बोरगोहिन। नाम थोड़ा सा फॉरेनर जैसा है लेकिन इंडियन है, तो आपको ध्यान में रखना है। असम से पहली महिला जिसने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, बहुत बढ़िया, उसका नाम है लवलीना बोरगोहिन। कैटेगरी है महिला मुक्केबाजी, कैटेगरी भी आपको याद रखनी है। और CM जो यहाँ के असम के जो CM है वो हिम्मत बिस्वा शर्मा है। तो असम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे धनवंतरी योजना है, अरुणोदय योजना है, कुल 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें पूरे देश में असम का 3rd रैंक आता है नेशनल पार्क के बारे में। तो फर्स्ट मध्य प्रदेश का नंबर है और सेकंड है अंडमान निकोबार, यानी फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे अंडमान निकोबार है और 3rd नंबर पे असम है नेशनल पार्क की कैटेगरी में। 13th क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? यहाँ किताब लिखा गया तो खिताब है, यहाँ पे इसको खिताब पढ़ना। तो
इसको खिताब पढ़ा जाएगा। किसने, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसने जीता आपको इसका ध्यान में रखना है। आंसर है बारबोरा क्रेसिकोवा। बारबोरा क्रेसिकोवा उनका नाम है, और ये चेक कंट्री से हैं, टेनिस खिलाड़ी, चेक कंट्री की टेनिस खिलाड़ी हैं, और कैपिटल है प्रागु। कैपिटल का नाम याद रखना आपको, प्रागु है, ठीक है। 14th क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की, ये बहुत ही थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और बहुत ही मतलब अलग क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसका लेवल देखना। दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय महिला ने 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, उसका नाम बताइए। 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 37 वर्षीय महिला ने। ये पति पत्नी, मैंने दोनों की इमेज ली है, आप देख सकते हैं। ये वो महिला है और ये आदमी है जो बाप बना है, मतलब पिता बना है। तो गोसियामे थमारा सिथोल उसका, इस लेडीज का नाम है, जिनमें 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तो बहुत कमाल की बात है भाई, गजब है, ध्यान रखना। 15th क्वेश्चन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC के अनुसार भारत 2021 से लेकर 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित कर सकता है? 20 गीगावाट, यानी कि 20 गीगावाट तक 2021 से 25 तक का टारगेट है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार। और ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की एक कैपिटल है, तो यहाँ वहीं पर उसका हेडक्वार्टर है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का। 16th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। ये खासकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और एल्बिनिज्म होता क्या है? जैसे कि किसी जानवर, पौधे या व्यक्ति में, मतलब कुछ भी, कोई भी जीव या जानवर या पौधा कुछ भी हो, ये पक्षी हो, कोई भी ऐसा प्राणी हो जिसमें रंग की जो जन्मजात, जब वो पैदा होता है तो उसमें उसका कोई रंग नहीं होता, तो रंग की जन्मजात अनुपस्थिति होती है। ये कई तरीके से अनुवांशिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो इसके जो सिम्टम्स हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, गुलाबी आंखें हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता, स्किन का कोई कलर नहीं होता है। तो बड़ी बुरी बीमारी है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन हमारे टोटल कवर किए हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, उसका आंसर यहाँ पे है। पहली बार फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेवी हैविट, जो कि इंग्लैंड से हैं। ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, जिसका आंसर यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने इससे 13 जून की जो वीडियो है, वो अगर 30 जून की जो डेली का करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो देख लेंगे, तो आपको उसमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो आप इससे पहले, आंसर देने से पहले आप एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख